का टॉपिक है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। सबसे पहले हम ड्रिफ्ट करंट करेंगे। जैसे कि ड्रिफ्ट करंट में दिया हुआ है, इसकी हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव्स इन सेमीकंडक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो उनकी जो मूवमेंट है दो तरीके से होती है। जैसे एक को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट करंट, दूसरे को डिफ्यूजन करंट। ऐसे ही मूवमेंट, ये नाम मूवमेंट का है कि उनकी मूवमेंट कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की एंड होल्स की, दैट इज़ द ड्रिफ्ट एंड द डिफ्यूजन। सो जो ड्रिफ्ट मूवमेंट है वो हमारी जो होती है वो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज़ द ड्रिफ्ट मूवमेंट इज़ कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डिफ्यूजन मूवमेंट है वो हमारी बनती है बाय द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन। कि उनकी डिफ्यूजन का मतलब, अब जिस लाइन से आप समझिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का वो मतलब कि कोई चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि हम दो बकेट्स में पानी डाल देते हैं, एक बकेट में ठंडा पानी है, दूसरी बकेट में गर्म पानी है। तो जब हम उसमें, तब तक उनकी कंसंट्रेशन अगर हमने दोनों की रखनी हो, बराबर रखनी हो, तो वो तब तक उनकी मूवमेंट, जो उनमें हम कोई ऐसी चीज़ मटेरियल मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल मिलाएं कि जो ठंडा पानी है वो गर्म के बराबर हो जाए, गर्म ठंडे के बराबर, कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कोसा पानी हो जाए, ठीक है, कि दोनों की मात्रा, इधर की दोनों ज़्यादा गर्म हो जाए, दूसरा हो सकता है कि जब दोनों ही ज़्यादा ठंडे हो जाए, ठीक है, वो दोनों, वो मतलब कि उनमें डिफ्यूजन ऐसी हो कि उनकी मात्रा सेम हो जाए दोनों तरफ। उसी को हम बोलते हैं, अपने हमारे टेक्निकल टर्म्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है डिफ्यूजन मूवमेंट। कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है, वो डिपेंड करती है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एक कॉपी हम यहाँ बना के देखते हैं, एक तरफ हमारे होल्स, नंबर ऑफ होल्स हमारे कम हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे तरफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हैं और होल्स हमारे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जब तक ये दोनों कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मूवमेंट, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट टुवर्ड्स अ होल होगी, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ये कैसे हो रहा है, अगर हम कोई एक चार्ज देते हैं एक्सटर्नल, वो चार्ज देने के बाद, जिसको हम अपने टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो हम देते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मूव करेंगे और कोलिजन होगी, होल्स अब दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव। इन आपस की दोनों की कोलिजन की वजह से जो कोई चार्ज अप्लाई होता होगा, कोई चार्ज बनता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। कि डिफ्यूज़ हो रहे हैं, डिफ्यूजन हो रही है, दोनों जब तक होंगे जब तक दोनों बराबर मात्रा में नहीं हो जाते, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ होल्स। और जब ये जो हो जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब दूसरा हमारा है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन कॉज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट, जैसे कि हमारा नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट कैसे होंगे, जैसे हम कोई एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। जैसे हम 5-10 लोग एक लाइन में खड़े हैं, वो एक दूसरे को धक्के मारते हैं, वो धक्का मारेंगे, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली तीसरे के साथ जाके बजेगा, वो उसको धक्का मारेगा, वो अगले को मारेगा, वो उसको अगले को मारेगा, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, एटम से एक जगह रिलीज़ करेंगे, दूसरी जगह आएंगे। जैसे कि ये है, हमारे एटम्स हैं, जैसे इसमें मेटल में एक मेटल है, उसमें एटम्स हैं। तो जब हम कोई एक्सटर्नल चार्ज देंगे, उसको चार्ज देने के बाद जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर इस एटम के साथ जाके बजेगा, उसके बाद वो आगे चला जाएगा। वो अपनी, जब एक एटम से दूसरी जगह अपनी लेगा, तो वो थोड़ी सी इनइलास्टिसिटी होगी, जो जिस मात्रा में, जिस चार्ज की वेलोसिटी से, जिस कैपेसिटी से वो मूव हुआ था फ्री होके, उससे ज़्यादा कुछ लूज़ करेगा। लेकिन जैसे ही लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट भी होते हैं, मतलब अगर कुछ लूज़ करे तो वो कुछ गेन भी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन।
ऐसे एक हम बना लेते हैं, एक जिगजैग बन जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो किधर को मूव कर रहे हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, चाहे वो एक एटम से अट्रैक्ट होके ड्रिफ्ट होके एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होके चले गए, दूसरी तीसरी जगह चले गए, लेकिन वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, तो वो एक डायरेक्शन हो गई। ऐसे इनकी एक डायरेक्शन बन जाती है और उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो इनकी चार्ज कैरी करते हैं। क्योंकि अगर हम मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, कि कुछ कोलिजन हो रही, कुछ चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है कि मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज हो रहे हैं मतलब उनकी कोई कैपेसिटी है, कोई पावर है कि वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूव कर रहे हैं तो दे ऑब्वियसली दे ऑक्यूपाई सम चार्ज, तो उसकी तरफ उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसको हम रीड करेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस हुआ, हमारे एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो स्ट्राइक हुए, ड्रिफ्ट हुए टुवर्ड्स द अदर एटम, वो क्यों हुए, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द चार्ज अप्लाइड, जो हमने ये चार्ज अप्लाई किया था, वही चीज़ यहाँ दी हुई है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, और एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वही चीज़ जो मैंने आपको हिंदी में यहाँ बताई है उसी चीज़ को मैंने लिखा, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। यही जैसे हमने एक मेटल बनाया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर देंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। Then the electrons collide with the atoms. This collision is inelastic. After collision, electrons accelerated and gain velocity in our direction. कि वो एक डायरेक्शन में, अगर वो इनइलास्टिक थे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि इनइलास्टिसिटी होगी कि जो एक इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा टूवर्ड्स, तो उसकी कुछ एनर्जी लगेगी तो कुछ लूज़ करेगा, लेकिन एनर्जी लूज़ करेगा वो एक्सेलरेशन की वजह से कुछ वेलोसिटी गेन भी करेगा। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन से, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होगा, तो वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो वो कुछ चार्ज गेन करेंगे। वो जो चार्ज गेन कर रहे हैं, वो वेलोसिटी जो गेन कर रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। थैंक यू।